खोज खबर में आपका स्वागत है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के मरीजों को विश्वस्तरीय न्यूरोवेस्कुलर सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए आर्टेमिस हॉस्पिटल्स गुरुग्राम ने वाराणसी स्थित दी न्यूरोसिटी हॉस्पिटल के साथ मिलकर मंथली न्यूरो इंटरवेंशन ओपीडी शुरू करने की घोषणा की है, जिसकी जानकारी पहाड़ियां स्थित होटल में आयोजित पत्रकार वार्ता में डॉक्टर राकेश सिंह व डॉक्टर तारिक मतीन ने संयुक्त रूप से देते हुए बताया कि इस विशेष ओपीडी की पहली कड़ी बुधवार 30 जुलाई 2025 को आयोजित की गई, जिसका संचालन देश के जाने माने न्यूरो इंटरवेंशनल विशेषज्ञ डॉक्टर तारिक मतीन ने किया। डॉक्टर मतीन आर्टेमिस हॉस्पिटल्स गुरुग्राम में न्यूरो इंटरवेंशनल सर्जरी विभाग के डायरेक्टर एवं चीफ हैं। इस अवसर पर डॉक्टर तारिक मतीन ने कहा, समय पर किया गया न्यूरो इंटरवेंशन न सिर्फ जान बचा सकता है बल्कि स्थायी क्षति से भी रोक सकता है, खासकर ब्रेन स्ट्रोक और वैस्कुलर इमरजेंसी की स्थिति में। वाराणसी में इस ओपीडी के माध्यम से हमारा प्रयास है कि उन्नत न्यूरो चिकित्सा सुविधाएं ज्यादा से ज्यादा मरीजों तक सुलभ हो। विशेषज्ञ परामर्श और समय पर जांच से व्यापक स्तर पर जीवन की गुणवत्ता में सुधार संभव है। अब ये ओपीडी हर माह के पहले बुधवार को आयोजित की जाएगी। इसका उद्देश्य स्ट्रोक, ब्रेन एन्यूरिज्म, एवीएम और कैरोटिड आर्टरी डिजीज जैसी जटिल न्यूरोलॉजिकल स्थितियों से ग्रस्त मरीजों को नियमित एवं उच्च स्तरीय विशेषज्ञ परामर्श उपलब्ध कराना है। ये पहल विशेष रूप से उन क्षेत्रों के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी जहां पर उन्नत न्यूरो सेवाओं की पहुंच सीमित है। त्वरित और सटीक इलाज स्ट्रोक और अन्य ब्रेन वेस्कुलर बीमारियों के मामलों में न केवल रिकवरी की संभावना बढ़ाता है, बल्कि मरीज एवं उनके परिवार पर मानसिक और आर्थिक बोझ को भी कम करता है। ये साझेदारी आर्टेमिस हॉस्पिटल्स की प्रतिबद्धता को दर्शाती है, देश के कोने कोने तक गुणवत्तापूर्ण, विशेषज्ञतापूर्ण और समयोचित स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने की दिशा में। इस पत्रकार वार्ता के आयोजन में आर्टेमिस हॉस्पिटल्स गुरुग्राम से दीपक सचदेवा, अविनाश रंजन, प्रभात कुमार तथा दी न्यूरोसिटी से ब्रिजेंद्र सिंह, अनूप सिंह, धीरेन्द्र सिंह भी उपस्थित रहे तथा इनका विशेष सहयोग प्राप्त हुआ। एक नई विधा जो न्यूरो के क्षेत्र की है, न्यूरो इंटरवेंशनल डिपार्टमेंट, उसका एक्सटेंशन आर्टेमिस हॉस्पिटल के सहयोग से हम लोग अब आज प्रारंभ करने की दिशा में अग्रसर हैं। न्यूरो इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी या न्यूरो इंटरवेंशनल विधा एक ऐसी चिकित्सा क्षेत्र की नई प्रगति है जिसमें कि सभी लोग जानते हैं कि जो परंपरागत ऑपरेशन होते रहे हैं उसमें एक बड़ा चीरा लगता है, मरीज को लंबे समय तक भर्ती रहना पड़ता है, कई प्रकार के कॉम्प्लिकेशंस भी आने की संभावना ज्यादा होती है। तो इस नई विधा से हम लोग एक बहुत छोटे से छेद द्वारा खून की धमनियों में तार डाल करके ब्रेन तक या स्पाइन तक, जहां भी जो बीमारी हो वहां तक पहुंचते हैं और पहले उसका निदान या उसके डायग्नोसिस बनाते हैं, फिर उसके अनुरूप उसका एक समुचित उपचार संभव होता है। तो यह एक नई विधा है, काशी क्षेत्र के लिए बिल्कुल नई विधा है। मेट्रो सिटीज में इसकी सुविधाएं बहुत पहले से उपलब्ध है, लेकिन इस दिशा में अभी हमारे क्षेत्र में बहुत प्रगति नहीं हुई है। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए न्यूरोसिटी हॉस्पिटल ने पूर्वांचल में एक प्रगति की ओर एक कदम बढ़ाया है। इसमें हमारे सहयोगी आर्टेमिस हॉस्पिटल के लिए हम लोग बहुत आभारी हैं कि उन्होंने इस क्षेत्र में हमें सहयोग प्रदान किया और इस विधा से हमारे क्षेत्र के मरीजों को भविष्य में बहुत लाभ मिलने की संभावना है। न्यूरो इंटरवेंशन में दो चीजें होती है, एक तो डायग्नोसिस, दूसरा ट्रीटमेंट। दोनों ही चीजों में यह बहुत ही कारगर होती है। बहुत सी बीमारियां जैसे ब्रेन में एन्यूरिज्म, दिमाग के जो नसें होती हैं उनकी दीवार कमजोर हो जाती है, तो वो कभी कभी फट जाती है। अक्सर हम लोग देखते हैं कि ब्रेन हेमरेज के पेशेंट्स सभी लोग जानते हैं। तो ऐसे में न्यूरो इंटरवेंशन से केवल एक तार डाल करके पैर के रास्ते से नसों के जरिए कुछ क्वेल डाल करके उनको ब्लॉक कर दिया जाता है, जबकि परंपरागत ऑपरेशन में एक बड़ा ऑपरेशन करना पड़ता है। तो इसी तरह से और भी बहुत सारी बीमारियां जैसे आर्टेरियोवेनस मैलफॉर्मेशन होता है। इसके अलावा कैरोटिड, जो हम लोग कहते हैं कि नसें ब्लॉक हो जाती हैं ब्रेन की, गले की नसें होती हैं जिसको कैरोटिड स्टेनोसिस हम लोग कहते हैं। उसमें ब्लॉकेज होने पर केवल तार के छल्ले डाल करके
हम लोग उसको खोल सकते हैं। तो यह विधा पहले से कार्डियोलॉजी में जो हार्ट के डॉक्टर हैं बहुत पहले से प्रयोग करते रहे हैं। आप सभी लोग जानते हैं एंजियोप्लास्टी बहुत ही कॉमन टर्म है जो प्रचलित है कि किसी दिल के मरीज को हुआ, उसकी एंजियोग्राफी हुई, उसमें ब्लॉकेज निकली है, तो ब्लॉकेज निकली है तो कार्डियोलॉजिस्ट फिर उसको एंजियोप्लास्टी करता है, वो हृदय में छल्ले लगा देता है जिससे रुकी हुई धमनियां फिर से खुल जाती है और मरीज एक लंबी आयु प्राप्त करता है। वही प्रोसीजर, वही समस्याएं, उसी प्रकार की बीमारी ब्रेन में भी होती है। सेम मिलते जुलते तरीके से ही इस प्रकार की बीमारी का इलाज न्यूरो के मरीजों में भी संभव है और इससे चिकित्सा जगत में या खासतौर से न्यूरो के मरीजों में एक नई उम्मीद की किरण पैदा होती है। देखिए, एक न्यूरो इंटरवेंशन डिपार्टमेंट जो है, एक वर्ड न्यूरो इंटरवेंशन ऐसा है जिसके बारे में समझना थोड़ा सा मुश्किल सा होता है। तो बहुत आसान सी भाषा में हम ये बताते हैं कि हम दिमाग के प्लम्बर हैं, दिमाग के अंदर प्लम्बिंग का जॉब करते हैं। दिमाग की नसें, दिमाग के अंदर जो नालियाँ हैं जो खून की सप्लाई ले जाती हैं, वो अगर लीक कर गई या ब्लॉक हो गई, जिससे स्ट्रोक होता है, हेमरेजिक और इस्केमिक। अगर ब्लॉक हो गई तो वो इस्केमिक स्ट्रोक, जिससे हम पक्षाघात, लकवा कहते हैं, और लीक कर गई तो जो हम कॉमन भाषा में ब्रेन हेमरेज कहते हैं। इन दोनों सिचुएशन में न्यूरो इंटरवेंशन का रोल आता है। न्यूरो इंटरवेंशन की स्पेशलिटी पिछले लास्ट दशक में 10 सालों में काफ़ी तेज़ी से ग्रो करी और एक न्यूरो साइंस का एक अहम हिस्सा बन गई। और बहुत सारी अब ऐसी बीमारियां, खास करके एक्यूट स्ट्रोक, जहाँ पे न्यूरो इंटरवेंशन की पद्धति का होना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए अगर बड़े नसों का स्ट्रोक है तो उसके लिए इलाज होना न्यूरो इंटरवेंशन की पद्धति, जिसे हम मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी कहते हैं, ज़रूरी है। तो ये काफ़ी तेज़ी से इवॉल्व कर रही है, ये फील्ड काफ़ी एक्साइटिंग है। हमारा जो सेंटर है वो कंट्री के वन ऑफ द लार्जेस्ट सेंटर्स में आता है और साथ में ट्रेनिंग सेंटर भी है। हम लोगों को ट्रेन करते हैं इस स्पेशलिटी के लिए। और हमारा उद्देश्य ये है कि ये स्पेशलिटी जो है, क्योंकि एक्यूट स्ट्रोक का मरीज़ जो है वो इतना समय नहीं होता कि वो किसी बड़े शहर में तक पहुंच पाए या कोई बड़े, तो उसकी फैसिलिटी जो है अल्टीमेटली एम ये है कि वो हर शहर में इस तरह की सुविधा उपलब्ध हो। तो लॉन्गर टर्म में लोग ऐसे ट्रेन हो और ट्रेन प्रोफेशनल हर शहरों में हो जहां इस तरह की बीमारियों का ये जो इलाज है, जो इलाज का तरीका है, जिससे काफ़ी ड्रामेटिक रिजल्ट आते हैं। काफ़ी, आप अगर देखेंगे इस तरह के केसेस को तो काफ़ी ड्रामेटिक रिजल्ट आते हैं, ये उपलब्ध है।